जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हूँ बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर था जो 17 और 18 फरवरी को हुआ था, तो वो पेपर लीक हो गया था। यानी कि उसके जो आंसर हैं वो पहले से ही कई टेलीग्राम चैनल्स पे वायरल हो रहे थे, तो इस वजह से आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो गया था। और पेपर कैंसिल होने में भी आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी कि आपका री एग्ज़ाम हो। तो जैसा उसका परिणाम सामने आया, आपका पेपर भी कैंसिल हो गया और उसके री एग्ज़ाम को लेके कई तरह की अपडेट आती रहती हैं। तो इसी बीच में अभी एक नोटिस वायरल हो रहा है जो कल का है। उसमें डेट भी मेंशन की गई है कि वो 30 मार्च 2024 का नोटिस है और प्रयागराज का है, जिसमें आपका जो पुलिस का पेपर है कांस्टेबल का, उनसे जुड़े हुए जो कॉलेज हैं जहाँ पे पेपर कराना है या परीक्षा हो सकती है आप लोगों की, उसके बारे में जो कॉलेज की लिस्ट है वो मांगी गई है। तो इस नोटिस के ज़रिए सबसे बड़ा जो आपका डाउट था कि आपका पेपर ऑनलाइन हो सकता है, तो वो डाउट अब क्लियर हो गया है। उसमें एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो पेपर है वो ऑफ़लाइन ही होगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीज़न है आपके पक्ष में कि जो पेपर है वो ऑफ़लाइन ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उनको ऑनलाइन में दिक्कत हो जाती है। मुझे भी ऑफ़लाइन पेपर ज़्यादा सही लगते हैं। साथ ही उसमें ये भी बताया गया है कि जो मतलब लिस्ट है वो 1 तारीख को उनको 1 अप्रैल 2024 को वो लिस्ट उनको देनी ही है अनिवार्य रूप से। तो इस नोटिस के बाद ये कहा जा सकता है कि आपका जो पेपर है वो बहुत जल्द ही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं अभी चुनाव है, तो चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा, नई सरकार बनती है, तो हो सकता है सबसे पहले आपका पेपर ही कराया जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो टोटल पद हैं वो 60,244 पद हैं, और जबकि जो आवेदन किए गए थे वो लगभग 48 लाख थे। तो पेपर कैंसिल होने के बाद जो इतना ज़्यादा समय मिल गया है, इसमें कहीं ना कहीं आपको जो पेपर है वो टफ़ होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं उनको काफ़ी अच्छा एक समय मिला है कि अगर उन्होंने पहले शुरुआत नहीं भी की थी, नहीं अच्छे से पढ़ाई की थी, तो इतना बीच में समय मिल गया है कि वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने का चांस है। और साथ ही जो ये कहा जा रहा था कि आपका जो फिज़िकल है वो पहले होगा, तो ये बात पहले भी कहीं ना कहीं कही जा रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में जो आवेदन हुए थे उन सब का फ़िज़िकल कराना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो अब क्लियर हो चुका है कि आपका रिटन एग्ज़ाम ही पहले होगा। तो इसलिए आपकी जो तैयारी है उसको बरकरार रखिए और जितना भी ज़्यादा हो सके रिवाइज़ कीजिए। अब आप ये ना सोचिए कि आपको सिलेबस पूरा करना है या कोई एक टॉपिक लेके बैठ के नहीं उसको लगाना है। अब आप बस PYQ लगाइए और साथ ही एनालिसिस कीजिए कि आपका जो नंबर है वो किस सब्जेक्ट में कम आ रहा है, किस में ज़्यादा आ रहा है। इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। साथ ही अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो वो जो प्रेशर होता है ना, उसमें आपका समय कब निकल जाता है आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट अभी से कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेंड कर सकें। और जो नेगेटिव मार्किंग है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शुरू से ही परेशान थे फिज़िकल की तैयारी के लिए, कि वो तभी शुरुआत से ही वो रनिंग करना चाह रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं उनके पास मौका है, वो अपनी तैयारी जो रनिंग की है, फिज़िकल की है, उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप सीरियस थे अपनी पढ़ाई को लेके तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया होगा। और साथ ही आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिर्फ ये कि PYQ सॉल्व कीजिए और आपको बस अपना टाइम मैनेजमेंट सही करना है, तो अब आपके पास इतना समय बच जाएगा कि आप अपनी रनिंग के लिए भी समय निकाल सकते हैं। और इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं है कि आप अगर रनिंग कर रहे हैं या फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप परेशानी या थकान की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। तो हो सके तो थोड़ी थोड़ी अपनी जो तैयारी है फिज़िकल के लिए वो भी करते रहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि नहीं एग्ज़ाम हो जाएगा उसके तुरंत बाद हम रनिंग की तैयारी करेंगे, तो ठीक है, अगर पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, फिज़िकल की तैयारी की है आपने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं पेपर, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सही रहेगा कि वो थोड़ा बहुत अपना फिज़िकल पे भी ध्यान देते रहें, ताकि आखिर में उन पे एकदम से कोई दबाव ना बन पाए फिज़िकल के लिए। तो आप अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कीजिए और रनिंग भी कीजिए, और साथ ही अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और पेपर भी अच्छे से दे पाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक तैयारी अच्छे से करते रहिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।